जिन जिन राज्यों में ईवीएम के द्वारा जो चुनाव की जो प्रक्रिया हुई है उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां देखने के लिए मिली है। तो आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है, हम सभी जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और जो अभी कुछ आगे आने वाले हैं, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अवगत करा दें कि जो चुनाव आने वाले हैं, हम चाहते कि हमारा निर्वाचन आयोग भारत सरकार है वो अब ईवीएम मशीन की जगह पर बैलेट पेपर से चुनाव करवाएं, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी आने वाले समय में नहीं हो सकती है। जितने भी चुनाव प्राय आप सभी लोगों ने यहाँ पर देखा होगा, जो भी चुनाव हमारे अन्य राज्यों में हुए वहाँ पर आप लोग वोट किसी और को डाल रहे हो, ट्रांसफर किसी और को है, तो अपने आप में बड़ी विडम्बना है। जिस प्रत्याशी को हम लोग चुनते हैं वो प्रत्याशी कोई ना वोट जाकर किसी दूसरे अन्य पार्टी में ट्रांसफर हो जा रहा है। ऐसी बहुत सारी मीडिया, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और आज भारत के सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो भारतवर्ष के जितने हमारे जो एडवोकेट्स हैं, पूरे भारत सरकार के जो इलेक्शन कमीशन के सामने इस प्रकार से अपनी आवाज बुलंद करे हुए बैठे हैं वहां पे कि आने वाले समय में जो भी चुनाव जो होंगे सिर्फ बैलेट पेपर से होंगे। ये जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन है, जिन देशों से ये इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन बन के आ रही है उन देशों ने ऑलरेडी ये बहुत पहले ही बंद कर दी है। तो आज जो हमारा जो कार्यक्रम है, हमारे बीच में हमारे कैंट बोर्ड के पुराने साथी उपाध्यक्ष हैं, बड़े भाई श्री महेश भाई भी उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से ये जन जागरूक जो चेतना हम लोगों के जो जागी है, जो समाज को हम लोगों ने बतानी है, मैं चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम से आप अपने जो विचार है इस इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन के संदर्भ में अपने वक्तव्य रखने की कृपा करें। हमारे बड़े भाई महेश जी। जो देश में सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है ईवीएम का विरोध, उसके लिए आज आपने यहाँ पर एक जो जागरूक जन जागरण चलाया है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं सर्वप्रथम यह कहना चाहूँगा कि आज अगर देश में किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो ईवीएम मशीन को बदल कर वही है। हमारे देश में किस तरह से जो सरकार इस समय राज कर रही है वो कहीं पे भी बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीज़ों को मुद्दा ही नहीं मानती, क्योंकि उनके पास कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक ऐसा हथियार आ गया है जो जनता को साथ न देकर वो उस हथियार के माध्यम से अपनी सरकारें लगातार मन माने ढंग से हर स्टेट में बना रहे हैं। क्योंकि अगर आप ईवीएम के इतिहास में भी जाएंगे तो आप देखेंगे जहां ईवीएम का जन्म हुआ आज वही देश ईवीएम से चुनाव नहीं कराता। जितने भी विकसित देश है, आप जिसमें जर्मनी को देख लिया, अमेरिका को ले लिए, कहीं पे भी ईवीएम से चुनाव नहीं होता। सिर्फ जो विकासशील देश है या अत्यंत गरीब देश है वहाँ पर ये ईवीएम से चुनाव कराया जा रहा है। वो भी ईवीएम से इसलिए चुनाव कराया जा रहा है क्योंकि जो विदेश में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो विदेशों में राज करती है, देश जो आज हर जगह अपना राज करता है, वो चाहते हैं कि इस तरह से सरकार वहाँ पर बनाई जाए गरीब देशों में, ताकि पूरी सत्ता में जो उनका जो आदमी काबिज हो, उनका एजेंट हो, और वो एजेंट के रूप में वहाँ की जो देश है उसका शोषण कर सके और उनको आर्थिक लाभ अधिक से मिल सके। इस तरह से ईवीएम को चुनाव में कराया जा रहा है। और आप देखिए ईवीएम चुनाव में कई परिणाम आपके सामने भी आए हैं। आप अलग बात है कि आप उनको जानबूझ के नजरअंदाज करते हैं। कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो मीडिया में रोते हुए पाए गए कि मेरा खुद का वोट भी मुझे नहीं मिला। ये क्या है संभव है? नहीं संभव है, क्योंकि ये संभव सिर्फ ईवीएम से ही हो सकता है। कई विधायक ऐसे हैं जो बोलते हैं मेरे गांव में भी मुझे 5 वोट नहीं पड़े, जबकि वो विधायक रह चुके हैं 8-8 बार के। तो कहीं ना कहीं ये जो रिजल्ट बदला जा रहा है वो ईवीएम के माध्यम से ही बदला जा रहा है। और आप अभी पिछले 5 चुनाव की बात देखेंगे, जिसमें 5 चुनाव में मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में जहाँ पर एक लाडली योजना के तहत सरकार बनाई गई कि लाडली योजना के तहत वहाँ मध्य प्रदेश में सरकार बनी गई, और बड़ी आप गौर से देखेंगे कि जिस मुख्यमंत्री के कहने पर वो लाडली योजना चली, उसी मुख्यमंत्री को हटा दिया गया और एक अनजान चेहरे को वहाँ पे मुख्यमंत्री बना देगा। यह संभव तभी हो सकता है जब आपके पास कुछ इस तरह का जादुई मशीन हो कि जिससे आप सोचे कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आपकी सत्ता कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप दोबारा वहाँ पर जीत जाएंगे। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप देखेंगे कि ईवीएम से ही संभव हो सकते हैं। ईवीएम मशीन का जो विरोध है लगातार, अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के जितने भी माननीय वकील हैं वो भी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। जितनी भी पार्टियां हैं वो सब लगातार ईवीएम के विरोध में। सिर्फ एक पार्टी जो सत्ता में है वही चाहती है कि लगातार ईवीएम से चुनाव हो, क्योंकि इस ईवीएम के माध्यम से वही जीत रही है। और आप आज भलाई वो जीत रहे हैं, पर खुद वो ईवीएम के विरोधी थे। उनके प्रवक्ता जो सुब्रमण्यम
स्वामी जी हैं, वो खुद ईवीएम पर एक किताब लिख चुके हैं ईवीएम के विरोध में। और माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी आप एक भाषण अगर यूट्यूब में देखेंगे तो वो खुद इस ईवीएम का विरोध करते हुए आ रहे हैं। पर आज उन्हें सत्ता हासिल करने के लिए एक बहुत आसान जरिया मिल गया जिसके जरिए से वो सत्ता पे काबिज है। तो मैं आप सब अब ईवीएम का विरोध करें ताकि अपने वोट की सुरक्षा कर सके। और मैं तो चाहूँगा कोई साथी एक मेरी जरूर फोटो ले ले ताकि आने वाली नस्लें जब ये देखें कि हम ईवीएम से सरकारें बन रही थी तो हम उस ईवीएम का विरोध कर रहे थे, ताकि हमें आने वाली नस्लें हमें गुनहगार ना माने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और यहाँ पर आए तमाम जितने भी मेरे साथी हैं, हरपाल जी हैं, मोहन पंत जी है, असलम खान जी है, छोटी बहन है, इन सबका स्वागत करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उपाध्यक्ष रह चुके हैं कि बहुत सरल तरीके से अपने वक्तव्य रखे। आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत कि आपने अपनी बात रखी। और देखो, हम सभी लोग आज अपने लिए नहीं आए हैं, पहली बात तो ये सोचनी पड़ेगी हम लोगों को। देश में लोकतंत्र को समझना होगा, हम सभी को समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र क्या है। हम लोग किस नेता को चुनना चाहते हैं, वो नेता कैसा है, जो हमारा चहेता है, जो काम करने वाला नेता है, जो ईमानदार नेता। हम सभी लोग ऐसे नेता को चुनते हैं। और हो क्या रहा है देश में, आप किसी को वोट डाल रहे हैं, आपका वोट कहीं दूसरी जगह चले जा रहा है, आपको कैसे पता चलेगा? आपने देखा जो मोबाइल फोन है आपके जो लिए, उसमें आप कोई आईडी बना लीजिए, ठीक है। जब आप लोग आईडी को या कोई अलग आपके अकाउंट तक हैक हो जाते हैं तो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन पर हम लोग कैसा भरोसा कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। ये नहीं हो सकता कि भैया आप जब फेसबुक पे जाओगे या अपने कोई अन्य यूट्यूब चैनल से आपके या अन्य कोई भी जो सोशल मीडिया की जो साइटें हैं आप उस पर देखना